तो बद्ध जीव काम वासना के वजह से अलग अलग बाकी के चीज़ों में फंसता है, बनता जाता है। जैसे वो कैटरपिलर होता है, अपने ऊपर वो ककून बांधता है और अपने को ही फंसाता है। तो वैसे ही हम सब पागल हो चुके हैं काम वासनाओं की वजह से। और ये काम वासना दो तरह के हैं। एक तो स्थूल वासना, पर स्त्री संग या पर पुरुष संग करना, वो एक है। दूसरा है सूक्ष्म तरह का काम वासना, प्रॉफिट, एडोरेशन, डिस्टिंक्शन। मुझे लाभ कैसा मिलेगा, मुझे लोग सम्मान कैसे करेंगे, मैं लोगों से अलग होके श्रेष्ठ बनना चाहता हूँ। तो ये जो मान सम्मान का भी इच्छा है, वो भी काम वासना का दूसरा एक रूप है। हाँ, कभी काम वासना शारीरिक रूप में आता है, कभी अहंकार के रूप में आता है, अहंकार को बढ़ाने का। तो ये सब के वजह से जीव फंसता रहता है। तो इस तरह से हर एक जीव ये दुनिया में पागल है। काम वासनाओं ने उसको पागल बना दिया है। तो गीता के 2 श्लोक में दूसरे अध्याय में भगवान बताते हैं कि कैसे काम की वजह से व्यक्ति का बुद्धि नाश होता है, पागल बन जाता है और अपने स्वयं का नाश करता है। और जितना हमने प्रगति किया है भक्ति में, कैसा पता चलेगा, जितना यह पागलपन कम होता है, स्थूल रूप से भोग करने का और सूक्ष्म रूप से भोग करने का, जितना ये प्रवृत्ति कम होता है उतना हमने प्रगति किया है। तो ये टेस्टिंग है हम सबके लिए। तो काम वासना कम करने का एक ही मार्ग है, भक्ति योग। रावण को मारने के लिए भगवान राम ही लगते हैं, और कोई रावण को मार नहीं सकता। हम सबके हृदय में रावण है एक काम वासनाओं के रूप में। तो ये काम वासना के रावण को मारने के लिए भगवान का भक्ति करना पड़ेगा। जब हम भक्ति करेंगे तभी ये काम वासना घटेगा, क्योंकि भक्ति के मार्ग से ऑटोमेटिकली अनायास भगवान की कृपा से, भगवान के अनुग्रह से ज्ञान और वैराग्य आता है।